बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इन चीज़ों के मतलब बात कर ली थी सारी की सारी। अब हम बात करते चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमने हल्के फुल्के जैसे काम तो देख लिए हैं कि किस तरह से हम लोगों ने फार्मूलाज वगैरह का यूज़ करना है। फार्मूला की फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे यूजेज की है कि किस तरह से हम लोगों ने इसको लगाना है और किस तरह से इसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म होनी है। मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास कॉलम्स हैं और ये आपके पास रोज़ हैं। रोज़ और कॉलम्स मिलकर सेल बनाते हैं और उसके साथ ही हम लोग काम करते हैं। हर सेल का एक नाम होता है, जैसा कि आपके पास नेम बॉक्स में आ रहा है कि A4 है या इस तरह से कोई भी है। ये मैंने C6 आ रहा है, C कॉलम है और 6 इसकी रो है। तो हमें जो भी फंक्शन या जो कुछ भी प्रोवाइड करना होगा तो इसका नेम हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे C6। एक्सेल के अंदर उसके रेफरेंस एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं और वेरिएबल रेफरेंसेस के साथ हम लोग इसका ज़्यादातर यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्किंग और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे। तो सबसे पहली वर्किंग जो हमारे पास है वो हम लोग ट्रिम फंक्शन को डिस्कस करना है, रिप्लेस को डिस्कस करना है, राइट, लेफ्ट एंड लेन। ये आपके सामने सारे का सारा काम आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा उल्टी उल्टी सी हुई हैं, यानी कि काफ़ी सारा इनके अंदर गैप आ रहा है। देखिए यहाँ के अंदर काफ़ी उसने वक्फा दे दिया और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बड़ा गुड होके आ रहा है। यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है BSCA, आगे आपके पास पैरेंथेसिस स्टार्ट है, लेकिन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इसके साथ ये सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम सिस्टम आ रहा है। लेकिन जब आप रिप्लेस में आ रहे हैं तो रिप्लेस में इसके साथ BSCA P जो है ये यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है आपके पास। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें फंक्शन को समझने में आसानी रहे। जो भी फंक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे उसको समझने में हमें आसानी होगी। देन हमारे पास लेफ्ट से कैरेक्टर उठाए गए हैं, राइट से उठाए गए हैं, तमाम के तमाम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम इस फंक्शन को देखने लगे हैं जी। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है जी। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। ये हमने चंद एक चीजें लिख दी हैं, ये मेरे पास चंद एक चीजें जो हैं वो लिखी हुई आ रही हैं, ये सामने आपके सारे के सारे लिखी हुई आ रही हैं। मैं काम ये करता हूँ, ये चीजें जिस तरह से ये मैंने लिख दी हैं ये सारी की सारी, इन्हें या तो कॉपी कर लें या फिर उधर ही लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इन्हें यहाँ पे एंटर के जरिए से पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल V के जरिए से आपने पेस्ट नहीं करना, आपने एंटर के जरिए से पेस्ट करना है। हम सबसे पहले यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन का। अब आप ध्यान से देखें जरा, अगर गौर करें तो आपको ये चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि आपका ये जो फंक्शन है, ये जो आपका लिखा हुआ है, एक वर्ड, एक सेंटेंस आपने जो लिख रखा है, पंजाब पाकिस्तान इज अ गुड वेल। अब डबल ओ के साथ गुड होता है, हमने सिंपल यहाँ पे लिखा है। इसके बारे में हम आपको बाद में आगे बताएंगे कि हमने इसके साथ क्या क्या करना है। अब इसके अंदर आप देखें गैप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये गैप्स आपके पास आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके गैप्स जो है वो खत्म हो जाएं। इसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ और उस फंक्शन का नाम है ट्रिम फंक्शन। आपको मैंने बताया था कि कोई भी फार्मूला, कोई भी फंक्शन एक्सेल के अंदर जब भी वो यूज होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें इक्वल साइन को लगाना पड़ेगा। इक्वल साइन हम लोग इसलिए लगाएंगे कि जिस सेल के अंदर हम लोग ये काम परफॉर्म कर रहे हैं वो उस सेल के इक्वल आएगा। यानी किसी चीज को हम लोगों ने तब्दील करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। तो आज हम लोग टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं इज इक्वल टू, फंक्शन है जी TRIM, ट्रिम, ठीक है जी। टैब का बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। अब इन ब्रैकेट वो लिख रहा है आपके पास टेक्स्ट, कि कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए। मैं जस्ट इस पे क्लिक कर देता हूं। वो कहता है B9 को ट्रिम कर दो। ट्रिम कर दो मीन्स फिट कर दो, ठीक कर दो इसे। इसके अंदर जितने भी स्पेसेस आ रही हैं, आउट ऑफ स्पेसेस हो रहा है, किसी के अंदर 2 जगह पे स्पेसेस हो गई है, किसी के अंदर 3 जगह पे स्पेस प्रेस हो गई है, या कुछ ऐसा हुआ है तो उसको ठीक कर दो। तो ट्रिम करके वो क्या कर देगा, वो आपके टेक्स्ट को बिल्कुल फिट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। मैंने एंटर प्रेस किया, आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये इस तरह से अवेलेबल हो गया। अब मैं इसको कहते हैं एक दफा फिर दोबारा से लगा देता हूं, इज इक्वल टू TRIM, ट्रिम नीचे लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। आपने टैब का बटन प्रेस करना है। टैब का बटन प्रेस करने के बाद आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा। टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट में इसको जैसे ही आपने लिखना है, अगर आप
ब्रैकेट, अगर आप सिंगल एक ब्रैकेट के साथ काम कर रहे हैं और उसका कलर ब्लैक है तो आप ब्रैकेट क्लोज करें या ना करें, फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने इंटर प्रेस किया, आपके पास ये इस तरह से अवेलेबल हो गया। अब चूंकि वेरिएबल रेफरेंस है, ये हमें सेम टू सेम बी वाला ऑप्शन जो है वो चाहिए। मैं यहां से जस्ट इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूं, फिर हैंडल से पकड़ के, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये जो है ये यहां से फिट होके आ जाता है। अब ये फंक्शन तो हमने कर लिया क्लियर। इस फंक्शन का नेम था ट्रिम। हमने क्या चीज डिस्कस की? TRIM, ट्रिम। ठीक है, अब ट्रिम के बाद हम लोग अगले फंक्शन पे आते हैं, और वो फंक्शन क्या है जी? वो फंक्शन है जी रिप्लेस का। ठीक है जी, अब हमने इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। रिप्लेस में PUNJAB पंजाब लिखा हुआ है, मैं यहां से जाके थोड़ा सा पंजाब की जगह पे इस लफ्ज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं यहां पे S डाल देता हूं और S के थ्रू से ये बन जाएगा संजाब। ठीक है जी, एंटर प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे भी संजाब आ गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आगे की चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल जो है वो फर्स्ट की चेंजिंग जो है वो कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये कुछ इस अंदाज से आ रहा है। अब हमने इस फंक्शन को रिप्लेस करना है। फॉर्मूला क्या है? REPLACE, रिप्लेस। मैं कहता हूं इज इक्वल टू टेक्स्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, टेक्स्ट की सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। REPLACE, रिप्लेस, टैब का बटन दबाएंगे। अब देखिए यहां पे वो आपको कुछ पैरामीटर्स बता रहा है। ओल्ड टेक्स्ट, वो कहता है ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है? मैं कहता हूं ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये वाला है जी। ठीक है जी, अब आगे वो कहता है ओल्ड टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, ये चीज बोल्ड होगी आपकी। उसके बाद कामा, ये सेपरेटर की बात कर रहा है, आपने सेपरेटर लगा दिया। अब वो कह रहा है स्टार्ट नंबर, यानी कि नंबर्स को स्टार्ट करें। अब नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं जी? आपको चाहिए फर्स्ट नंबर ही चाहिए आपको। आप कहते हैं जी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं जी? आप कहते हैं जी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे पास 1 है। ठीक है, कामा कर देते हैं। न्यू टेक्स्ट क्या होगा? आप कहते हैं जी ये जब हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने फॉर्मूला के अंदर कोई चीज लिखनी है, फंक्शन के अंदर कोई चीज लिखनी है, पैरामीटर्स के अंदर कोई चीज लिखनी है, तो उसको हमेशा डबल कोट में लिखेंगे। ठीक है जी, डबल कोट, और पंजाब का P लिख देंगे हम लोग। ठीक है जी, P और डबल कोट दोबारा से लगा देंगे, और इसको आप ऑफ कर लें। तो अब आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये चेंजिंग होने के बाद S जो है, ये आपके पास जो S है ये यहां से P में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। अब आप यहां से अगर एक मिनट ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं ये फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको आप ड्रैग नहीं कर सकते। अब इस फंक्शन को आप ड्रैग करते हैं, यहां पे 20 कैप्स लिखा हुआ है, आपने ध्यान से देखना है। मैं यहां पे इसे करता हूं तो इसने क्या कर दिया है? P कर दिया। ठीक है, इसने P कर दिया। इट्स मीन शुरू वाले कैरेक्टर्स को वो इस तरह से कर देगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे चूंकि P लिखा हुआ है तो P का P ही रहेगा। उससे नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करते हैं तो पासिव उसने यहां पे कर दिया। सो आपको ये जो है ये ड्रैग नहीं करना, बल्कि हर एक के लिए टेक्स्ट की जहां पे आपने चेंजिंग करनी होगी वो आप चेंजिंग करेंगे। मैं तो रिपीट कर रहा हूं, मैं कहता हूं इज इक्वल टू, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ रिपीट करेंगे इसे। RE, ठीक है जी, PLACE, रिप्लेस, ब्रैकेट स्टार्ट। ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है जी आपका? वो कहता है ये है आपका ओल्ड टेक्स्ट। मैंने इस टेक्स्ट को लिया। आगे वो क्या कहता है? पैरामीटर्स में को ध्यान से देखिएगा, ये पैरामीटर्स हैं आपके। ओल्ड टेक्स्ट आपने ये ले लिया है। वो कहता है कामा, अगली बात क्या करनी है जी? स्टार्ट नंबर, कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं? मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 नंबर से मैं उसे कहता हूं जी स्टार्ट करो। ठीक है, आगे वो क्या कहता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स चेंज करना चाहते हो? लेकिन पहले मैं पिछले पैरामीटर को खत्म करूंगा कि कहां से स्टार्ट किया है मैंने। सो मैंने स्टार्ट किया, उसे खत्म किया। नेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अब ये बोल्ड हो चुका है। मुझे चाहिए है जी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं जी? 1 2 छोड़ दें जी, सिर्फ एक S के बाद सिर्फ यही है हमारे पास, पैरेंथेसिस का आ रहा है। इसको हमने क्लोज करना है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को। तो मैं इसकी जगह पे कहता हूं एक ही लफ्ज है जिसको मैंने चेंज करना है। वो कहता है न्यू टेक्स्ट क्या है? कामा। अब न्यू टेक्स्ट बोल्ड हो गया आपके पास। न्यू टेक्स्ट में आपको रिक्वायर क्या है जी? इसकी जगह पे आपने P लिखना है।
जो आपका दिल करता है आप लिख सकते हैं। मैं अगर सादा पी लिखूंगा तो उसको नहीं लगाएगा। मैं कामा लगा देता हूँ, कामा लगा डबल कोट सारी लगाता हूँ और उसके बाद पी लिखता हूँ और फिर डबल कोट लगा देता हूँ। ये टेक्स्ट को एंटर करने का मेन फॉर्मूला है, या मेन आप इसको समझ सकते हैं। क्लिक किया, अब आपके पास क्या आ गया, BSCAPS। इसी तरह से आप यहां पे भी नीचे वाला फंक्शन जो है इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसके बाद हमारे पास आप ध्यान से देखें राइट, लेफ्ट और लेन का फंक्शन है। मैं सबसे पहले लेन के फंक्शन को डिस्कस कर लेता हूं। ये पहले राइट का फंक्शन देख लेते हैं जी। जिस तरह से रूटीन में चल रहे हैं सेम उसी रूटीन में हम लोग चलते चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं ताकि मुझे जो है पूरी तरह से सारा कुछ नजर आ सके। मैं कहता हूं इज इक्वल टू राइट। अब राइट में हमने क्या लेना है, यहां से उठाना है, यहां से उठाना है, यहां से उठाना है। जहां से आपका दिल है आप उठा सकते हैं। मैं यहां से उठा लेता हूं ताकि थोड़ा सा मेरे पास जो है वो चेंजिंग हो जाए और आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए ताकि ये वजाहत हो। ओ ये क्या, ये जूम फंक्शन वर्किंग नहीं कर रहा। इट्स मीन जब आपके पास एंटर मोड, रेडी मोड, जब आपके पास एडिट मोड और एंटर मोड पे होगा, एडिट और एंटर पे, तो आपका जो है वो जूम फंक्शन और इस तरह के फंक्शन जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये डिसेबल हो चुके हैं। ये तमाम के तमाम डिसेबल हो चुके हैं ये फंक्शन सारे के सारे। जब आप एंटर की पोजीशन में होंगे तो तब आप इन फंक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख सकते हैं, आप फार्मूलाज लिख सकते हैं एंड देन सो एंड सो, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जो आपके सामने यहाँ पे पड़ी है आप इनको नहीं लगा सकते। सो मैं इसको खत्म करता हूँ और इसका जूम बढ़ाने के लिए यहाँ से जूम सीक बार पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास शॉर्ट कीज भी अवेलेबल हैं, मैं शॉर्ट कीज की मदद से भी काम जो है वो अपना परफॉर्म कर सकता हूँ। अब विजिबल होगी आपके पास, आप इसे बड़ा कर लें और बड़ा कर लें और बड़ा कर लें और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें। अब आपने फंक्शन क्या लगाना है जी, आपने राइट का फंक्शन लगाना है। आपने कहा इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है जी, राइट। फॉर्मूला क्या है जी, राइट, RIGHT, राइट। अब राइट में वो क्या कहता है, वो कहता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो आपको यहां से देता है जहां से आपकी रिक्वायरमेंट होती है। टैब का बटन प्रेस किया, अब वो सबसे पहले कहता है जी टेक्स्ट। फंक्शन यहां से हमारा शुरू हो रहा है और सबसे पहली चीज वो बता रहा है टेक्स्ट। मैं यहां से क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहां से ये चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, आपको पंजाब चाहिए, ठीक है जी। PAN, ये PUN होना है, ये आपने जो भी लिख दिया वो आप यहां से सेटिंग भी कर सकते हैं। PNJAB, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। 6 लफ्ज आपके पास यहां पे हैं। कामा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको रिक्वायर्ड हैं जी, आपको 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये यहां से आ गया। ओहो, हमने राइट का फंक्शन लगाया था और हम लोग चेक कहां से कर रहे थे, लेफ्ट से। सो हमने क्या कर दिया, गलती कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग एडिट करने के लिए, यानी कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप F2 का बटन प्रेस करेंगे, ये इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। राइट का फंक्शन है तो आपको राइट से किधर, इधर से चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं राइट के आपको कितने, वेल के 1 2 3 4 स्पेस 5 6D 7O और 8D। हम लोग यहाँ पे 8 कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस अंदाज से राइट साइड से जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो लेफ्ट की भी आपको समझ आ गई होगी, तो हम लोग एक दफा लेफ्ट को भी देख लेते हैं। मैं कहता हूं इज इक्वल टू LEFT, लेफ्ट। क्लिक, वो कहता है नंबर ऑफ टेक्स्ट बताए। मैं टेक्स्ट यहां पे क्लिक करता हूं, नंबर्स, मैं कहता हूं कामा, मेरे पास कैरेक्टर्स कितने हैं जी, मैं कहता हूं जी मेरे पास 13 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, 15 कर लें। 15 कैरेक्टर्स आप कर लें। 15 कैरेक्टर्स करने के बाद आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपके पास पंजाब पाकिस्तान जो है वो कुछ इस अंदाज से अवेलेबल हो जाएगा। यहां से आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास फंक्शन आ जाएगा लेन का।
तो आप यहां से करेंगे इज इक्वल टू, सादा सा फार्मूला है इसका, आप लिखेंगे LEN, लेन, टैब का बटन दबाएंगे। अब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट कितने हैं। क्लिक किया, एंटर प्रेस कर दिया, 29। ठीक है जी, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं? 29। अब आप इस टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे P देख रहे हैं, सिंपल, इसके अंदर और भी फंक्शन हैं, आप उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास कितने वर्ड्स हैं जी? 29। अब हमने इसको ड्रैग किया नीचे वाले पे, नीचे वाले पे कितने हैं? 28। यहाँ पे भी 28 आ रहा है, यहाँ पे भी 28 आ रहा है। ठीक है, तो आज के हमारे ये फंक्शंस थे, इनको हम लोगों ने इन फंक्शंस के ऊपर बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं ये आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आपको नंबर ऑटोमेटिकली दिया जा चुका है, आप कर सकते हैं, नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।